जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा शाम की मित्रों, वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक विदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं भक्ति मार्ग में, जो भी मुझे पहली बार देख रहा है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना ताकि चकाचक भक्ति मार्ग पर आप मेरे साथ अपडेट रहे। तो आज के ताजा समाचार वृंदावन की ये हैं। तारीख 10 जून 2025 और 12:43 और सारे पर्दे लगा रखे हैं, एसी चला रखा है। देख लिया, एसी चल रहा है। मत आना वृंदावन, मत आना वृंदावन, मत आना वृंदावन। बहुत बुरा हाल है गर्मी में, दम घोटने वाली गर्मी पड़ रही है भाई। कल 9 तारीख को सुबह मैं 8:30 बजे नहा लिया था। 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ जैसे कि मेरा दिनचर्या है। उसके बाद नीचे जाता हूँ, आध पौन घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, ऊपर आके थोड़ी देर में लेट जाता हूँ पंखा चला के। इतनी गर्मी है, कल 8:30 बजे में नहा लिया था, नहाकर एसी में बैठना पड़ा। मतलब सारे दिन कल एसी चला है। और आपको बताऊं, कल 9 तारीख को बिहारी जी में 9-10 लोगों की मरण अवस्था हो गई थी, भीड़ के मारे दम घुट गया, इतनी गर्मी कल। मत आओ वृंदावन, मत आओ, बहुत बुरा हाल है गर्मी का। आज भी बहुत बुरा हाल है। तारीख 10 तारीख है। मैं सुबह सुबह आज 9 बजे नहाया, खोलते हुए पानी से। भाई खोलते हुए पानी से नहा रहा हूं मेरे दोस्तों। कल 8:30 बजे नहा लिया था मैं, कल भी गर्म, और आज भी 9 बजे खोलते हुए पानी से नहाया हूं मैं। बुरा हाल है। मैं आप भी सुबह राधा वल्लभ जी में गया, अभी सुबह मैं नहा के, क्यों भाई कल दर्शन नहीं करे तो आज तो जाऊंगा। तो अपने यार से दर्शन करने आया राधा वल्लभ जी के। भाई साहब आज भी इतनी भीड़ है, लोग बच्चों को ले लेके बुजुर्ग आ रहे। क्यों आ रहे हो भाई, क्यों नहीं समझ रहे? वृंदावन देखो, कॉरिडोर तो फाइनल हो गया। अब कॉरिडोर हमारे हित के लिए बन रहा है, ये इसी भीड़ के मारे बन रहा है। क्या लोग होते हैं कॉरिडोर मत बनाओ, जो यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं गोसाई लोग, इनकी नहीं चलेगी। वृंदावन में सिर्फ एक ही राज चलता है, राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा शाम दीवाना है बरसाने वारी का। वृंदावन में पूरे ब्रजवासी कोष में लाडली जू का हुक्म चलता है, और वही इन्हीं की इच्छा से कॉरिडोर बन रहा है ताकि खुली खुली, ठीक है, ये निकुंज गलियां नहीं रहेगी। 5 किलोमीटर का जो दायरा है, लेकिन वक्त के साथ हर चीज़ अपडेट होती है। अब आप भी अपने घर का जीर्णोद्धार कराते हो, रिपेयरिंग कराते हो, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, तो वृंदावन का भी जीर्णोद्धार होता है। पब्लिक बढ़ गई है, रश बढ़ गई है, दीवानगी बढ़ गई है वृंदावन की। तो ये गोसाई जो कुछ नहीं, इनका कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। मैं तो अब इसमें बीच में बोल नहीं रहा। बाकी बिहारी जो का जो मेन है ना, जो तटीय स्थान पर है, उनका उन पे हक है। ये बाकी बिहारी तो उनसे लेकर आए हैं इनके गोसाई, ठीक है। हरिदास जी की सारा माला वगैरह जो भी उनकी भाव माला थी, कंठी थी, जो भी उनका सामान था, चिमटा कहते जो सामान था, जो वो रखते थे, वो तो तटीय स्थान पर है। ये बाकी बिहारी के गोसाई का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ये हरिदास के नहीं है, एक बात बता रहा हूं, ये उनके हरिदास संप्रदाय के नहीं है। ये तो उनके तो गोसाई जो थे, इनके पूर्वज बड़े बुजुर्ग हरिदास जी से विनती कर लेकर आए थे, ठीक है ना। तो इनका तो ये कि वही तो चाहते मंदिर पे इनका राज हो, ताकि भीड़ मरती रहे, ठूसती रहे, इनका जीर्णोद्धार ना हो मंदिर का, ठीक है। भाई देखो कलयुग है, अगर भगवान के सेवक ही जनता के साथ दुराचार करेंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे। ये याद रखना, मंदिर में दुराचार बहुत होता है, ठीक है। पब्लिक पे इनके गार्ड्स मार देते हैं, ठीक है। मंदिर में दुराचार होता है और ये बात दबा ली जाती है। तो भैया जो हो रहा है राधा रानी की कृपा से हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद तटीय स्थान के एक संत से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उन्होंने ऑन कैमरा नहीं बताया, उन्होंने कहा था ये इनका नहीं है, ये तो हमसे लेके गए हैं। ये तो जब बाकी बिहारी प्रकट हुए थे ना, श्री हरिदास जी से लेकर गए थे, लाओ जी हम इनकी सेवा करेंगे। आपको बहुत बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, इनका कोई नहीं, ये कोई हरिदास संप्रदाय के नहीं है। बाकी बिहारी के गोसाई होंगे, लेकिन हरिदास संप्रदाय के नहीं, हरि जी के वंशज नहीं है ये। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो तटीय स्थान में बताया गया था। बहरहाल कहने का मतलब ये भाई, अब जीर्णोद्धार हो रहा है। जैसे हर कोई अपने घर का इलाका कराता, पुराने मंदिर को होता, तो वृंदावन का जीर्णोद्धार हो रहा है। बस पब्लिक बहुत आ रही है, टूट कर आ रही है, वृंदावन की दीवानगी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और हम तो कहते हैं श्री जी की कृपा से सोता बढ़िया होता वृंदावन में। मुझे बरसमास मिला उनकी कृपा से, जीर्णोद्धार हो रहा है उनकी कृपा से। यहाँ कुत्ता बिल्ली जन्म लेते हैं चाहे जानवर के रूप में, तो उनकी कृपा से। बुरा हाल है गर्मी का। कल सारे दिन मेरे एसी चला, सर सारा दिन एसी चला। कल मैंने 9:30 बजे एसी चालू किया था, शाम तक चलता रहा, शाम तक कल एसी चला है।
मैंने कभी इतना एसी में बैठता नहीं। हमारी एक मित्र है, वो बोल रही थी यार तुम तो गर्मी झील जाते हो, तुम जैसे बंदे सारे दिन, तो सोचो हमारा क्या होगा। मैंने खुद देखो तुम, मैं जो गर्मी मतलब क्या एक्चुअली क्या मैं नॉर्मल होता हूँ, गर्मी वगैरह मेरे को इतनी वो तकलीफ नहीं देती, लेकिन अब इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है कि मेरे को एसी चला के बैठना पड़ रहा है। वरना तो मैं रात को सोते समय 1-2 घंटे जा 2 घंटे का अलार्म। एक छोटा सा ही मेरा कमरा है, ये देखो छोटा, ये बढ़िया सा एक मेरा शानदार कमरा है, ये देखो ये छोटा सा कमरा है, ठीक है ना। ये 1 घंटे में चिल्ड हो जाता है, ठीक है। रात को तो 2 घंटे के अंदर तो बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, बल्कि 2 घंटे से पहले बंद कर देता हूँ, पंखा चालू कर देता हूँ। फिर मैं एसी चलाते वक्त, एसी चल रहा है तो पंखा बंद है, जब एसी बंद करूंगा तो पंखा चालू कर दूंगा। तो भाई मत आओ, वृंदावन का बहुत बुरा हाल है। अभी 4-5 दिन अवॉइड करो। देखो 9 तपा, ये सारी जो गर्मी पड़ती है 9 तपा के अंदर पड़ती है। 9 तपा इस बार खराब हो गया। 9 तपा में आंधी तूफान बारिश हुई है। 9 तपा 25 तारीख से 3 तारीख तक चला था ना। 9 तपा के अंदर गर्मी नहीं पड़ी, ठंडा रहा, बारिश होती रही, तूफान आता रहा। मैं तक फंस गया था 9 तपा के अंदर। देखा ना एक ब्लॉक के अंदर कितनी बुरी तरह घर का गेट पकड़ के खड़ा हो गया था, कहीं मैं ना उड़ जाऊं, बुरा हाल हो गया था। मतलब 9 तपा में तो इतनी बारिश हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अब उसके बाद जो कुदरत अपना रंग दिखा रही है, खेल खिला रही है ना, देखने लायक है। वृंदावन मत आओ मत आओ मत आओ, ठीक है। अब वृंदावन का जीर्णोद्धार होने वाला है। और अभी अगला ब्लॉग मेरा प्रॉपर्टी को आएगा। अगले ब्लॉग में बताऊंगा कैसे मैं आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट में भी घर दिला सकता हूँ, एक शानदार ऐसी। सारी डिटेल अगले वीडियो में दूंगा। मेरा उस वाला जो फ्लैट है वो तैयार हो गया, उसका उसी के अंदर जाके वीडियो बनाऊंगा। तो एक राय दे रहा हूँ, वृंदावन अभी मत आओ, चाहे जवान हो चाहे बुढ़े हो चाहे बच्चे हो, अभी मत आओ। हाँ ये सच है कि वृंदावन का कॉरिडोर फाइनल हो गया है, ठीक है। यहाँ किसी की नहीं चलेगी, राधा रानी चलेगी। यहाँ किसी गोसाई की नहीं चलेगी, यहाँ किसी की नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ राधा रानी की चलेगी, ना मेरी चलेगी ना कन्हैया की चलेगी। कन्हैया भी अपने आप नहीं ला सकता किसी को। अगर मैं ब्रजवास कर रहा हूँ कन्हैया के दम पे नहीं कर रहा, श्री जी ने कृपा करी है तो कन्हैया मेरा यार मुझे पकड़कर वृंदावन में लाया है। श्री जी फाइल पास करती है कि इसे वृंदावन लाओ, 2 दिन के लिए लाओ, 4 दिन के लाओ या ब्रजवास दो, तब जाके श्री जी के वहाँ से फाइल अप्रूव होती है। तो गोविंद हमें हमारा हाथ पकड़ के लाता है। अब जितने दिन की फाइल अप्रूव होती है उतने दिन रखता, वापस गोविंद हमें भेज देता है। ये सच्चाई है। तो पहली बात तो वृंदावन का कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो गया है, नपाई तोपाई सब चल रही है। बिहारी जी में बहुत बुरा हाल है, दम घोटू गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। 9-10 लोग कल बेहोश हो गए, मरण अवस्था में, उन्हें निकाल के हॉस्पिटल लेके गए। तो आप सबसे विनती है कि वृंदावन अभी मत आओ, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। पर्दे लगा के बैठा हूँ मैं, सुबह से वाले पर्दे खोलता नहीं। ये पर्दे ना सुबह से नहीं खोलता हूँ, ये लगे रहने दो, पर्दे खोलता नहीं, क्योंकि मेरा ईस्ट फेसिंग है, सूर्य भगवान आते हैं, ठीक है। अभी 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास ये नॉर्मल कमरा होता है। मैं मंदिर से आया था 11:15 साढ़े 11 बजे, साथ में अपनी 5 पूरी पैक करा ले। आज मेरा बेड भी पूरी खाने का मन था, गर्मी में कहाँ बैठूंगा, 5 पूरी पैक करा लाया। बस 11:30 से मैंने एसी चला रखा है, और अब समझ लो ये हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट, 1.25 घंटा हो गया। बहुत बुरा हाल है गर्मी का। तो और सबसे बड़ी बात, कॉरिडोर बन रहा है, होना चाहिए भाई वक्त के साथ, गली चौड़ी होनी चाहिए भाई। बंदर है, पुरानी गलियां हैं, ठीक है, कुछ गलियां नहीं रहेगी। अब बंदर है, उधम करते हैं, कई बार छज्जे गिर रहे, आदमी मर गए 4-5। अब इनकी बातों में कोई आना पड़ेगा, जो यहाँ की ये बोल रहे हैं कि गोसाई जी नहीं। कल राधा वल्लभ जी के बड़े गोसाई जी ने कहा वो कॉरिडोर के पक्ष में होना भी चाहिए, ठीक है। पब्लिक आए, उनको सुविधा ना मिले, ये लोग अपना नोट कमाते रहे हैं। बिहारी जी वाले कोई भी, भैया जो पब्लिक दे रही है, चढ़ावा दे रही है, तुम कुछ भी करो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो सुविधाएं चाहिए। वो चढ़ावा तुम खाओ, गोसाइयों को कह रहा हूं, या सरकार को, तो हमें उससे मतलब नहीं है। जिसकी जो आस्था होती है दान बॉक्स में डाल के जाता है, हमें चढ़ावे से कोई मतलब नहीं है, हमें सुविधाएं चाहिए। अब वक्त आ गया, चाहे कोई भी, अयोध्या में देखो कितना अच्छा बन गया, अब यहाँ भी वक्त आ गया जीर्णोद्धार का, और यहाँ भी जनता के लिए सुविधाएं होंगी। मैं खासतौर पर सरकार को बोलना चाहूंगा, पार्किंग यहाँ मनमाना रेट लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, नहीं, यहाँ मिली भगत चल रही है। इसके ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मिली भगत चल रहा है। 10 या 20 रुपये होता था पहले, 30 रुपये होता रहा, 100 रुपये किस बात के ले रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं सरकार का ध्यान नोटिस करूंगा, उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। मेरा अपना मानना है, एक राय दे रहा हूं कि शुरू का 1 घंटा 20 रुपये का होना चाहिए पार्किंग का, उसके बाद 10 रुपये घंटा होना चाहिए। बस शुरू का 1 घंटा 20 रुपये का करो, बाकी 10 रुपये घंटा करो। 3-4 घंटे तो लोग दर्शन करके 40-50 रुपये बनते हैं, 100 रुपये किस बात के ले रहे हैं। और जबरदस्ती पुलिस वाले अंदर घुसेड़ते हैं, ठीक है, वो पार्किंग में लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी महंगी क्यों? कोई मिली भगत है, इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है, ये बात पता होनी चाहिए। मेरे को जैसे पता चलेगी बताऊंगा, लेकिन पार्किंग बहुत गलत रेट की दे रहे हैं, 100 रुपये पार्किंग गलत है ये, ठीक है। और बस यही कहूँगा, अब वृंदावन मत आओ, बहुत अभी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, घर में आराम करो,
बस ये है कि हाँ कॉरिडोर बनने वाला है, जैसी तोड़ा ताड़ी होगी मंदिर का परिसर भी बड़ा होगा। देखो ठाकुर जी की सेवा वहीं होती है या कहीं और जगह रखते हैं, जैसा होगा मैं अपडेट दूंगा, लेकिन अभी मत आओ, हैं जैसी थोड़ा हफ्ते 10 दिन बाद मामला शांत हो तब आओ। बाकी वृंदावन की प्रॉपर्टी के लिए, एमवीडी प्रॉपर्टी के लिए आपके कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए प्यार के लिए, उस प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए धन्यवाद। अगले ब्लॉग में मैं सारी अपडेट दूंगा किस तरह से आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट में नया फ्लैट, ऐसा शानदार फ्लैट ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वृंदावन की पावन तरह से आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, हरि बोल।